हेलो पीपल, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो मैं आज नाइट राइड करने वाला हूँ फ्रॉम माय ऑफिस टू माय होम। ओह, आप लोग सो देखते हैं ना, ऑफिस से आप ठीक सब है। लोग जा रहे हैं, मैं भी निकल रहा हूँ। और यहाँ से शिट, मेरा ग्लव्स छूट गया है, पता नहीं कहाँ पे छूटा है, मुझे भी नहीं पता। बट बिना ग्लव्स के ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट। हो शिट शिट शिट। Oh. So the morning vlog is going to be more better because in the morning I have more energy. और अभी जो एनर्जी थोड़ी सी डाउन से लग रही है क्योंकि दिन भर काम किया यार, इसके बाद भी ब्लॉग बनाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। आई विल मैनेज इट ऑल, कोई बात नहीं। सो गाइस, मैं जा रहा हूँ घर की ओर और मेरा जो रूट है वही है दिल्ली जयपुर हाईवे। तो आज मैंने कुछ सीखा है, कुछ एनालाइज किया है, वो मैं बताता हूँ। जैसे जो मैं काम करता हूँ और भी लोग काम करते हैं उसमें, और अगर खुद से अगर 100% नहीं दे पा रहे हैं, जो भी लोग 100% नहीं दे पा रहे हैं किसी भी रीजन से, तो वो कहीं ना कहीं एक दुख का कारण बनता है, क्योंकि फिर रिजल्ट कम मिलेंगे और उसी हिसाब से हमारी प्रोग्रेस होगी। तो 100% देना ज़्यादा बेहतर रहता है हमेशा ही, चाहे किसी भी फील्ड में हो। या तो दो या तो मत दो, ये होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि भाई ठीक है, अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो तो ना करने से अच्छा है कुछ करके जाओ। ये जो एटीट्यूड्स हैं, ये ज़्यादा बेहतर एटीट्यूड्स हैं, और स्पेशली कॉर्पोरेट में यही सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, सच बताऊँ मैं। बट निजी लाइफ में भी हमें ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है। निजी लाइफ भी ऐसे ही होनी चाहिए, प्रोडक्टिव तो होना ही चाहिए। अगर ग्रोथ माइंडसेट रखना चाहते हैं, अगर ग्रो करना चाहते हैं लाइफ में, सो ये बेसिक नीड है स्किल सेट की, जो कि होनी ही चाहिए। फोकस्ड होना ही पड़ेगा, कोई अदर ऑप्शन नहीं है। हो माय गॉड, वैसे मैकेनिक ने बोला भाई काम करियो, थोड़ा तो धीरे चलाइयो बाइक, क्योंकि अभी रिसेंटली इसका सर्विसिंग हुआ है इंजन का। और मेरी गंदी आदत है कि भाई बैठने के बाद जब तक भगाओ नहीं तब तक मज़ा ही नहीं आता। बट फिर भी मैंने थोड़ा कंट्रोल तो किया ही है, स्पीड में थोड़ा कमी चल रहा हूँ मैं, ध्यान में रखते हुए मैकेनिक की बातें। और यहाँ पे रेड लाइट है, यहाँ रुकना पड़ेगा। हालांकि अगर मैं रेड लाइट क्रॉस कर दिया तो चालान तो कटेगा नहीं, बट फिर भी डिसिप्लिन, मैनर्स सारी चीज़ें हैं, तो उसको देखते हुए मैं स्टॉप हो रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे गाइस सुबह सुबह ये दिल्ली, ये गुड़गांव का जो हुड्डा मेट्रो की ओर सेक्टर 41 लोकेशन है, यहाँ पे पुलिस वाले हमेशा रहते हैं दिन में। रात में तो लोग घर चले जाते हैं या फिर अंदर से दुबक के बैठे रहते हैं, क्योंकि ठंडी का टाइम है और
ठंडी लगेगी ज़्यादा, तो इसलिए वो बाहर नहीं रहते। हो चलते हैं, लेट अस गो। अनजाने सी ख्वाहिश है, अनजाना है अफसाना, ना मेरी कोई मंजिल है ना कोई है ठिकाना। ओ गाइस, मेरे साथ क्या होता है, जब मुझे कोई गाना पसंद आता है तो मैं गाना रिपीट करके बार बार सुनता हूँ, जब तक वो बोर नहीं हो जाता उसको सुनते सुनते। एंड आई बिलीव कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा कि जो गाना पसंद आए उसको बार बार सुनो, और रिपीट होने के बाद, बोरिंग होने के बाद फिर चेंज कर दो, एक ही गानों को बार बार सुनो, ऐसे ही होता है। ठीक है, सो अभी फिर से रेड लाइट पे आ गए हम यार। रेड लाइट रेड लाइट रेड लाइट। गुड़गांव की ट्रैफिक में रेड लाइट होना आम बात है। अभी जस्ट 1 किलोमीटर पहले ही रेड लाइट मिला, उसके 1 किलोमीटर पहले रेड लाइट मिला था, उसके भी पहले 1 किलोमीटर पहले अभी फिर मिला, अभी आगे और मिलेगा। ठीक है, अब तो यूज्ड टू हो गए हैं गुड़गांव में रहते रहते, और ट्रैफिक झेलते झेलते आम बात होगी हमारे लिए। अच्छा भाई, एक बात मैं बताता हूँ, मैं अपने बाइक में मोटूल 7100 जो है वो मैं डलवाता हूँ, और इसका जब इंजन ऑयल जब नया रहता है उसके बाद जब ये जलता है, बाइक चलते हुए थोड़ा सा फील होता है कि हाँ भाई कुछ मतलब जल रहा है हल्का सा, तो काफ़ी बढ़िया लगता है। इसका जो जलन है ना, जो जला हुआ मोबिल है, काफ़ी अच्छा खुशबू टाइप देता है, मुझे ऐसा लगता है। एंड आई होप आपने भी ट्राई किया हो तो आपको पता होगा कि 7100 मोटूल का जो इंजन ऑयल है काफ़ी बढ़िया महकता है जलने के बाद भी। मतलब ऐसी खुशबू, ऐसी बदबू जो कि पसंद आती है, आप कह सकते हो, ऐसी बदबू जो पसंद आती है। ठीक है, अभी हम आ चुके हैं हाईवे पे, और यही वही हाईवे है दिल्ली जयपुर का। अनजानी सी ख्वाहिश है, अनजाना है अफसाना, ना मेरी कोई मंजिल है ना कोई है ठिकाना। ओ ओ 3 4 5 6 ओहो, ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। इसी ट्रैफिक में भगा के लेके जाना पड़ेगा। और मैंने अभी भी जस्ट रिंग लाइट सेट किया है। रिंग लाइट का जो 6ठा नंबर है वो काफ़ी पसंद आता है मुझे, अच्छा ब्लिंक करता है वो, दोनों अलग अलग तरीके से ब्लिंक करते हैं और एक अच्छा व्यू देते हैं रिंग लाइट। कुछ लोग इसको कहते हैं छपरी शौकीन है, छपरी आदत है, डिपेंड करता है कि किसको क्या पसंद है। जो जिसको पसंद है वो करो, यही मैटर करता है। बाकी दुनिया पता ही है आपको, दुनिया क्या कहे क्यों कहे, इससे मतलब नहीं रखना। अभी मैं मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, कुछ लोग जजमेंटल भी पास करेंगे, भाई ऐसे नहीं वैसे, बट उन लोगों को खुद
कहीं ना कहीं फील होगा चलो ये ठीक है, बंदा कुछ तो कर रहा है गलतियाँ सही, तो ये चीज़ भी रहती है। तो नेगेटिव्स पे ध्यान नहीं देना और अपने काम पे ध्यान देना है, ठीक है। और गाइस मैं बता दूं, मेरा जो भी लाइफस्टाइल है या मेरी जो इनकम है, बता दूं क्लियरली, इनकम मेरी ठीक ठाक है, अच्छी इनकम है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। और मेरे मल्टीपल सोर्स हैं इनकम के, जॉब है, स्टॉक मार्केट है, कुछ कभी कभार ट्रेडिंग कर लेता हूँ, उसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं ओके। और बीच बीच में जिम्मेदारियाँ, घर के खर्चे, बाहर के खर्चे, फ्रेंड के खर्चे, सबको झेलना पड़ता है कि भाई पैसे दे दे, इतने दे दे, इतने दे दे। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, जो कि बहुत आम बात है। आई होप आप लोगों के साथ भी होता होगा, है ना। ठीक है, जिसको जितना, जिसके पास जितना रहे उतना सपोर्ट करो लोगों को, मैं यही कहूँगा। जितना हो सकता है सपोर्ट करो, बट ऐसा सपोर्ट नहीं करना कि खुद को दिक्कत आए। कई बार ऐसा होता था मेरे साथ, मैं करता था कि दूसरों को ज़रूरत है तो मैंने सपोर्ट कर दिया, ठीक है, मैंने सपोर्ट कर दिया उस पर, और मुझे खुद प्रॉब्लम आती। मैं अपने बारे में नहीं सोचता, मैं सामने वाले के बारे में सोच के उसको पैसे पेमेंट कर देता। तो फिर बाद में मुझे कई बार दिक्कतें आती थी, और फिर मेरे पापा ने मुझे समझाया कि बेटा ऐसा मत कर, पहले अपना देख, फिर बाद में दूसरों को देखिए तुम। और तब से मैं यही करता हूँ, हेल्प करना है करो, करता हूँ मैं, बट सबसे पहले अपना देखो, उसके बाद दूसरों को देखो, ठीक है। तो अभी मैं आ चुका हूँ राजीव चौक गुड़गांव, और यहाँ पे ट्रैफिक होना, और इतना ट्रैफिक होना बहुत आम बात है। चेक करो गाइस, ट्रैफिक चेक करो। यहाँ से मुंबई सोहना सुभाष चौक जाने के लिए भी रास्ता है, लेफ़्ट साइड में देख सकते हो बोर्ड आप लोग। और इसके राइट हैंड साइड में गुड़गांव बस स्टैंड की ओर जाना हो तो यहाँ से आप राइट टर्न ले सकते हो राजीव चौक से। अबे यार, एक पीछे कौन पॉइंट कर रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है यार। कोई भी पॉइंट लगातार करता है ना कोई, सो दैट बिकम्स वेरी इरिटेटिंग। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा एक मिरर जो है टूटा क्यों हुआ है या है ही क्यों नहीं। तो ये टूट गया है बाय मिस्टेक, पार्किंग करते समय बुलेट बाइक से इसकी थोड़ी सी टक्कर हो गई थी और शीशा वही टूट के गिर गया। और उसके बाद मैंने शीशा मंगाया ऑनलाइन, ऑफलाइन तो जल्दी मिलता नहीं है RS का शीशा, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं इसका कोई भी पार्ट्स लेने में। तो मैंने ऑनलाइन बुक किया और वो आ चुका है, बट इसकी जो चूड़ी है जो टाइट करती है वो हो गया है मिस। अब उस चीज़ को मैंने रिपेयर कराने के लिए दे रखा है, क्योंकि मेरे जो चाचा हैं उनकी खुद की लेथ मशीन्स हैं, 3 मशीन उन्होंने रखी है, और लोहे के पार्ट से रिलेटेड वो कोई भी काम कर लेते हैं। कुछ भी बनाना हो तो वो बनाते हैं, तो वो चूड़ी भी बना देंगे। जैसे ही वो बनाते हैं तो मैं इंस्टॉल कर लूँगा। ओह ठीक है। तुम अगर सामने आ भी जाया करो, दिल लगा है कि तुम मुझसे पर्दा करो। अपने शादी के दिन अब नहीं दूर हैं, तुम भी तड़पा करो, मैं भी तड़पा करूं। हालांकि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग नहीं है, अब क्योंकि जब मैं छोटा था तो शादी पार्टी में ये गाना खूब दबा के बजता था, बहुत ज़्यादा। और उस रेपिटेशन ने मेरे सबकॉन्शियस में ये प्रोग्राम कर दिया, और तब से लेके अभी तक ये ऐसी है। तो गा रहता हूँ कभी कभार, मन में आता है तो। ओह माय गॉश,
अबे लवड़े, क्या बताऊं यार, पीछे नहीं देख रहा, बस चले जा रहे हैं आगे। छोड़ो। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही। हम ब्लॉग को बंद करते हैं, मैं घर आने वाला हूँ और फिर हम अगले ब्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये कंटेंट सही है, फॉलो कीजिए। एंड आगे भी मैं बहुत अच्छे ब्लॉग्स डालता रहूँगा। और किसी का कुछ भी सवाल हो RS200 के रिलेटेड, कुछ भी, कोई भी सवाल, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में। मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा।